14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है। सन 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का गठन हुआ। लेकिन भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये बात काफ़ी अहम था। काफ़ी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेज़ों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन की महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था और महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा की दर्ज दिया। नमस्कार आदरणीय गुरुजनों और प्यारे मित्रों, मैं यहाँ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देश की जनता की भाषा है। भारत में 14 प्रमुख भाषाएं हैं, तो भी हिंदी ही उनमें प्रमुख है। यह भाषा सरल एवं संपन्न है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के स्थान पर बैठने के लिए सर्वदा योग्य है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा पद पर आई। गांधी जी ने बताया है, राष्ट्रभाषा बिना राष्ट्रगूंगा है। भारत के अधिकृत लोगों को बोलचाल प्रथम भाषा है हिंदी। विश्व में भी अधिकृत लोगों को बोलचाल तीसरी भाषा है हिंदी। हमारे लिए संस्कृति साहित्य सब मूल्यवान है। इन सब की सुरक्षा के लिए हमें अपनी भाषा हिंदी की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी भाषा देवी जैसी है। इतना कहकर मैं अपनी भाषण समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद। भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हम जोली हिंदी। हिंदी की है बात निराली, ये है हर भाषा से प्यारी। गुरगम की है ये सौगात, सब करते इसकी ही बात। अनपढ़ हो या शिक्षित कोई, इससे है परिचित हर कोई। हम सब की है अभिलाषा, हिंदी हो हम सबकी भाषा। सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। सदा करे इसका सम्मान, इससे है भारत का मान। धन्यवाद। मेरा नाम मालविका। आदरणीय अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों को सबको मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ आपको सामने कबूतर और मधुमक्खी का कहानी प्रस्तुत करना जा रही हूँ। नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों चलता था। चलते में बहुत सी मधुमक्खियों रहती थी। एक
वही कबूतर पेड़ पर बैठा था। एक शिकारी वहां आई। उसने कबूतर और निशाना साथ ही डराना की। मधुमक्खी ने उसके पैर पे काटा। शिकारी का निशाना चूक गई और कबूतर बच गए। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी बिना कुछ यहाँ, हिंदी मेरी जान है। हिंदी ही तो माँ की भाषा, हिंदी में ममता महान है। हिंदी ही से तो पहचान भारत की, हिंदी मेरा अभिमान है। हिंदी ही सुबह मेरी, हिंदी सी तो शाम है। कभी हिंदी सुनूं तो लगता है सब सुनसान है। हिंदी देती सब कुछ, हिंदी से ही ज्ञान है। तू भी हिंदी बोल, मैं भी हिंदी बोलूं, तो लगता है भारत महान है। हिंदी अनपढ़ से गुरु होती और आखिर में गेती ज्ञान है। अंग्रेजी के की चक्कर बट रहा अज्ञान है। आखिर में मेरा इतना ही आह्वान है, अगर बजा सको तो बजा लो हिंदी, क्योंकि इसे ही भारत का राष्ट्रगान है। धन्यवाद।